जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके और जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। जो वीडियो का दोस्तों तीसरा पार्ट है। ऐसे दो पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूं। आपको दोस्तों इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। नहीं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और क्वेश्चन दोस्तों आपको हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो भारतीय बस्टर्ड के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपके पास दोस्तों, सही आंसर इसका बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों कच्छ। क्या दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कच्छ। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन साझा करता है। दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा देश है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास चार, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। भारत के दोस्तों पड़ोसी देश जानेंगे कौन सा देश कितनी सीमा लगाता है। तो बात करें दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसे याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगली बात करें दोस्तों चीन। दूसरे नंबर पे चीन आता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे दोस्तों पाकिस्तान आता है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों नेपाल, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है चौथे नंबर पे नेपाल। पाँचवें नंबर पे बात करें तो म्यांमार लगाता है दोस्तों सीमा। सबसे कम सीमा की बात करें तो दोस्तों अफगानिस्तान लगाता है दोस्तों भारत के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपको दोस्तों बताना है जो समवर्ती सूची की अवधारणा है किस देश के संविधान से प्रेरित है। सही आंसर होगा इसमें आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी से राइट। चलिए अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात है। दोस्तों आपको बताना है जो अमजद अली खान है दोस्तों किसके लिए प्रख्यात हैं। सही आंसर होगा दोस्तों सरोद के लिए। दोस्तों सरोद के लिए दोस्तों प्रख्यात हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों मैजीनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है। आपको दोस्तों बताना है जो मैजीनोट रेखा है किन देशों के बीच स्थित है। तो सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। कहाँ दोस्तों? फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण रेखाएं। दो देशों के बीच स्थित दोस्तों महत्वपूर्ण रेखाएं, इन्हें जानेंगे दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, इन्हें सभी को याद रख लेना, आपको सभी महत्वपूर्ण है। बात करें दोस्तों डूरंड रेखा की। डूरंड रेखा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों पेपर में कई बार। ठीक है, अगले रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा है दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। और अगली बात करें दोस्तों मैजीनोट रेखा है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। क्वेश्चन भी कर चुके हैं अभी देर पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। और दोस्तों ऑर्डरनीस रेखा दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है। आपको इनमें से बताना है कौन सी वस्तु है जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से जरूर पढ़ना। तो बात करें ऑप्शन की दोस्तों, सही आंसर होगा इसमें पेट्रोल और बिजली दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है। सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आने वाले सामान की दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। हाई स्पीड डीजल दोस्तों ये भी दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों टरबाइन फ्यूल ये भी दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। कच्चा तेल ये भी दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बिजली भी दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। मानव उपयोग के लिए शराब की बात करें दोस्तों, शराब भी दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पे दोस्तों मानव लिखा हुआ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्राकृतिक गैस ये भी दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको दोस्तों बताना है जेमू ग्लेशियर के बारे में। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास चार। ऑप्शन की बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दिया गया ऑप्शन में, सिक्किम है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। सही आंसर आपको चुनना है। तो सही आंसर होगा आपका दोस्तों सिक्किम। सही आंसर होगा क्या? सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं दोस्तों, बताना इनमें से कौन है। तो सही आंसर आपको इनमें से चुनना है। तो सही आंसर होगा आपका दोस्तों किरण बेदी। सही आंसर होगा दोस्तों किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम एसटी जनसंख्या है? दोस्तों आपको बताना एसटी की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले के अंतर्गत है उत्तर प्रदेश में? बताइए सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों बागपत। कहाँ दोस्तों? बागपत के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? आपको दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों अस्थि, रक्त कैंसर, थायराइड ग्रंथि कैंसर, वृक्क। सही आंसर आपको इनमें से चुनना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि कैंसर। ठीक है, सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो वसा को दोस्तों पचाता है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको चुनना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों लाइपेज है दोस्तों वसा को पचाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन है जिसने दोस्तों सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। सही आंसर होगा इनमें से दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है यूनेस्को स्थल भीमबेटका की रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? आपको दोस्तों बताना है भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर है किस राज्य के अंदर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही आंसर चुनना है, तो सही आंसर होगा आपका दोस्तों मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी सहमत हुए? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें दोस्तों गांधी जी ने भाग लेने के लिए सहमति दी। तो सही आंसर होगा इनमें से दोस्तों आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कैसे हो जाएगा दोस्तों? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? सही आंसर होगा इसमें दोस्तों क्यूरी। कैसे हो जाएगा दोस्तों? क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब हुई थी? दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन सकता था, पुनः संधि कब हुई थी? तो सही आंसर इसमें से आपको बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों 1932 के अंदर पुनः संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको दोस्तों बताना है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस। सही आंसर होगा इनमें से दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन्हें जान लेते हैं। बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 7 जून को दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को दोस्तों विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस। 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब लागू किया गया है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब से लागू किया गया? तो सही आंसर होगा इनमें से दोस्तों 2010 के अंदर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एल्यूमिनियम लवण। एल्यूमिनियम लवण बताना है आपको इनमें से जो रक्तस्राव को रोकता है आमतौर पर। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन चुन के आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आपका पोटास एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। कौन सी नदी लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। ऑप्शन है दोस्तों कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। सही आंसर चुनना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों भारत की सबसे लंबी 5 नदियों के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों गंगा। गंगा दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों गोदावरी नदी। ठीक है, तीसरे नंबर पर दोस्तों कृष्णा नदी, चौथे नंबर पर दोस्तों यमुना नदी, 5वें नंबर पर दोस्तों नर्मदा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है दोस्तों सबसे लंबी नदी ही पूछा जाए, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा, उनमें से पूछा जाएगा इनमें से आपको बताना है सबसे लंबी नदी या सबसे छोटी नदी। इस प्रकार भी क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सभी को दोस्तों याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? आपको इनमें से बताना दोस्तों किस प्रकार की चट्टान के अंदर कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन में दोस्तों ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों अवसादी। अवसादी चट्टानों के अंदर दोस्तों कोयला एवं पेट्रोल पाया जाता है। चल
अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हंगुल हिलड़ भारत के किस भाग में पाया जाता है? आपको दोस्तों बताना है जो हंगुल हिलड़ है भारत के किस भाग या किस हिस्से के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास जम्मू और कश्मीर में, असम में, राजस्थान में, केरल में। तो सही आंसर चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर के अंदर दोस्तों हंगुल हिलड़ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों 22 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों आपका 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, इसका मुख्यालय किस राज्य में था? आपको दोस्तों राज्य पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही आंसर आपको चुनना है। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया था? दोस्तों बताइए पहला निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया था? उत्तर प्रदेश का पूछा गया है दोस्तों। ठीक, तो सही आंसर चुनना है दोस्तों। तो सही आंसर होगा 1994। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। कौन सा भारतीय राज्य दक्कन पठार के अंतर्गत नहीं आता? आपको इनमें से बताना है कौन सा राज्य है दोस्तों जो दक्कन पठार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है दोस्तों तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन दोस्तों आपको चुनना है। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश दक्कन पठार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? दोस्तों आपको बताना है जो लोनार झील है वो किस प्रकार की झील है। सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों क्रेटर झील है। दोस्तों क्रेटर झील है दोस्तों लोनार झील। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। सही आंसर चुनना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों काठमांडू के अंदर दोस्तों सार्क का मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? आपको इनमें से बताना है कौन सा ऊर्जा संसाधन है जिसे दोस्तों तरल सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, यूरेनियम। सही आंसर होगा दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को दोस्तों तरल सोना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करता है? आपको इनमें से बताना है किस भाग के अंतर्गत दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 3। बताना किस भाग के अंतर्गत है। सही आंसर होगा दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत दोस्तों आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं इन्हें जान लेते हैं और अनुच्छेद है दोस्तों। बात करें तो भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ और उसका क्षेत्र, जो अनुच्छेद दोस्तों 1 से 4 तक हैं। अगले भाग की बात करें तो भाग 2 में आता है दोस्तों नागरिकता, जो अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 तक है। अगला भाग है दोस्तों भाग 3, जो उसमें अंतर्गत आता है दोस्तों मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक हैं। और दोस्तों अगला भाग है दोस्तों भाग 4, जिसके अंतर्गत आता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। अगला है दोस्तों भाग 4A। क्या दोस्तों भाग 4A ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें मौलिक कर्तव्य आते हैं इसके अंतर्गत, और दोस्तों यह है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों 8 मार्च, 9 जनवरी, 7 अप्रैल, 27 मई। सही आंसर चुनना है। तो सही आंसर होगा इसमें दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में एक हस्तांतरणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? सही आंसर आपको इनमें से चुनना है। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव हस्तांतरणीय मत पद्धति से होता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक कौन होते हैं? सही आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन है दोस्तों सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। सही आंसर चुनना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों शाकाहारी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। बात करें तो शाकाहारी दोस्तों बेजीव होते हैं
जो पेड़ पौधे और फल खाते हैं दोस्तों, क्या खाते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे और फल खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों द्वितीय उत्पादक होते हैं दोस्तों, वे उपभोक्ता भी होते हैं, यानी कि दोस्तों वे भी किसी को खाते हैं दोस्तों, जो उत्पादक भी होते हैं उपभोक्ता भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में शामिल है कौन है दोस्तों। पहले नंबर पे आता है उत्पादक, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। इन सभी को जानेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में शामिल है, इन्हें जान लेते हैं। बात करें उत्पादक की, उत्पादक दोस्तों वे होते हैं जो भोजन का उत्पादन करते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, जो भोजन का उत्पादन करते हैं। इनमें दोस्तों सभी सुपोषी शामिल होते हैं, मैंने स्वयं से पोषण देते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादक होते हैं। जैसे कि दोस्तों पादप लवक और दोस्तों हरे पेड़ पौधे, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करें तो उपभोक्ता, क्या दोस्तों उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों। उपभोक्ता दोस्तों भोजन के लिए अन्य जीवों या पौधों पर निर्भर होते हैं। क्या दोस्तों, अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता, जिसमें शामिल है दोस्तों शाकाहारी, मांसाहारी आदि शामिल हैं दोस्तों। बात करें सर्वाहारी वे जीव होते हैं दोस्तों, जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। कौन से दोस्तों सर्वाहारी कहलाते हैं, जो पौधे और जानवरों को दोनों को खा लेते हो, उन्हें दोस्तों सर्वाहारी कहा जाता है। मांसाहारी की बात करें, मांसाहारी वे जीव होते हैं दोस्तों, जो जानवरों को ही खाते हैं खाली, ठीक है, मात्र दोस्तों जानवरों को ही शिकार करके खाते हैं, उन्हें दोस्तों मांसाहारी कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है दोस्तों अपघटक ये दोस्तों मृत और सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं। कौन को खाते हैं दोस्तों, जो कोई जीव मर जाता है उनमें जो सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, अपघटक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा रोग मच्छर जनित रोग नहीं है। आपको इनमें से बताना है कौन सा रोग है दोस्तों जो मच्छर द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन में दोस्तों डेंगू बुखार, मलेरिया, निंद्रा, फाइलेरिया। बात करें दोस्तों डेंगू बुखार, ये भी दोस्तों मच्छर से होता है, मलेरिया भी दोस्तों मच्छर से होता है दोस्तों, और फाइलेरिया भी मच्छर से होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों निंद्रा रोग। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, निंद्रा रोग, जो मच्छर से नहीं होता है, मक्खी से काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस राज्य के अंतर्गत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी अवस्थित है। कौन सा सही आंसर होगा इसमें से बताना है। ऑप्शन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो सही आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत में स्थित महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, सभी को याद रखना, ठीक है। बात करें दोस्तों नंदा देवी की, नंदा देवी आपका दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, और कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम के अंदर स्थित है, कच्छ दोस्तों गुजरात में स्थित है, और मानस दोस्तों असम के अंदर स्थित है, नीलगिरी दोस्तों तमिलनाडु केरल में स्थित है, नौकरी के दोस्तों मेघालय के अंदर, पंचमढ़ी और पन्ना दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। इन सभी को दोस्तों याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है दोस्तों। बताइए क्या कहलाता है दोस्तों। सही आंसर होगा दोस्तों उदारीकरण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है सिलिकॉन पठार के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़। सही आंसर आपको इनमें से चुनना है। तो सही आंसर आपको होगा दोस्तों आपका बेंगलुरु। क्या दोस्तों सही आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।